हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। आज मैं आप लोगों को मैथ पेडागोजी यानी गणित शिक्षण शास्त्र के पहले अध्याय अर्थात फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है गणित की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इसको कवर कराने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो यह चैप्टर पेपर 1 यानी कि 1 to 5 के गणित शिक्षण शास्त्र और पेपर 2 यानी कि 6 to 8 के गणित शिक्षण शास्त्र दोनों के लिए काम करेगा। यहाँ पर चैप्टर का नाम है गणित की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में समझेंगे कि आखिर मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स यानी कि गणित का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम लोग गणित की परिभाषा के बारे में समझेंगे और उसके बाद हम लोग गणित की प्रकृति पर आएंगे। तो गणित का अर्थ होता है गणनाओं का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ कैलकुलेशन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आंकड़ों का गणना करना। गणित शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मैथमा शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है सीखना या ज्ञान या विज्ञान। साधारण रूप से हम लोग गणित की परिभाषा के बारे में बात करें तो इसकी परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं कि किसी वस्तु का गणना करना या किसी वस्तु का लेखा जोखा करना ही गणित कहलाता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि गणित का अर्थ होता है गणनाओं का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ कैलकुलेशन। उसके बाद लिखा हुआ है गणित की परिभाषा वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो उसे गणित कहा जाता है। यानी कि वैसा शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता दी गई हो उसे क्या कहते हैं, उसे गणित कहा जाता है। और रोजर बेकन के अनुसार, रोजर बेकन जो है वो बोले थे कि गणित जो है सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। यानी कि जो गणित है यह सभी विज्ञान यानी कि रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, जो भी विज्ञान है, जितने भी विज्ञान है, सारे विज्ञानों का क्या है, सिंह द्वार है। सिंह है यानी कि राजा है, द्वार है और क्या है, कुंजी है। उसके बाद हॉगबेन के अनुसार, हॉगबेन जो थे वो बोले थे कि गणित जो है वह सभ्यता और संस्कृति का क्या है, दर्पण है। उसके बाद लॉक जो है, लॉक के अनुसार गणित की परिभाषा क्या होता है, तो लॉक के अनुसार लॉक बोले थे कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यानी कि जो लॉक हैं वो बोले थे कि गणित वह मार्ग है, वह रास्ता है जिसके द्वारा बच्चों के मन में और मस्तिष्क में तर्क करने की आदत क्या होती है, स्थापित होती है। यानी कि बच्चा जो है वह तर्क करने में सक्षम हो पाता है। उसके बाद मार्शल एच स्टोन के द्वारा यानी कि मार्शल एच स्टोन के द्वारा गणित की परिभाषा इस प्रकार है। गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। यानी कि जो मार्शल एच स्टोन थे वो बोले थे कि गणित जो है ऐसी अमूर्त व्यवस्था का क्या है, अध्ययन है। अमूर्त व्यवस्था का मतलब कि जो दिखाई नहीं दे और ऐसे ही समझ में आए। अमूर्त व्यवस्था का मतलब होता है कि जो दिखाई न दे, जो मूर्त नहीं हो, उसे ही अमूर्त कहते हैं। तो अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है यानी कि स्टडी है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है, जो कि जो दिखाई देने वाले तत्व नहीं है उनसे मिलकर बना है। और इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है और उन तत्वों को लेकर मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। वो कि कौन बोले थे, तो मार्शल एच स्टोन बोले थे। उसके बाद बर्ट्रैंड रसेल जो थे वो बोले थे, गणित की परिभाषा को इस प्रकार बोले थे कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और न ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। यानी कि बर्ट्रैंड रसेल जो थे वो बोले थे कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह नहीं जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और न ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है ही। उसके बाद गैलीलियो जो थे वो गणित की परिभाषा इस प्रकार दिए थे, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यानी कि गैलीलियो के अनुसार गणित जो है वह लैंग्वेज है जिसमें परमेश्वर ने यानी कि भगवान ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यानी कि गणित वह भाषा है, वह लैंग्वेज है जिसमें कि भगवान ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को ही लिख दिया है। इसके बाद प्रोफेसर बोस के अनुसार, प्रोफेसर बोस जो थे वो गणित की परिभाषा इस प्रकार दिए थे, हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान है। यानी कि इनके अनुसार हमारी पूर्ण सभ्यता जो है प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान है। यानी कि प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर
निर्भर करती है क्या, हमारी पूर्ण सभ्यता, और इसकी वास्तविक यानी कि जो रियल बुनियाद है वो क्या है, तो गणितीय विज्ञान ही है। उसके बाद हम लोग उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम लोग गणित की परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं, गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। उसके बाद गणित को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि गणित गणनाओं का विज्ञान है, यानी कि मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन। उसके बाद हम लोग गणित को ऐसे भी कह सकते हैं कि गणित माप तौल, मात्रा तथा दिशा का विज्ञान है, यानी कि गणित जो है, मैथमेटिक्स जो है, यह मेजरमेंट का, क्वांटिटी का और डायरेक्शन का साइंस है। उसके बाद गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है, यानी कि गणित जो है यह विज्ञान का अमूर्त रूप है, यानी कि दिखाई देने वाला रूप नहीं है, यह अमूर्त रूप है। उसके बाद गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, यानी कि गणित जो है यह एक तरह से लॉजिकल रीजनिंग है। उसके बाद गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, यानी कि गणित की स्टडी से हम लोगों के माइंड में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, तर्क करने की हैबिट जो है यह बनती है। उसके बाद गणित निष्कर्षों को निकालने वाला विज्ञान है। गणित क्या है, यानी कि सॉल्यूशन को करने वाला विज्ञान है, यानी कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाला यह विज्ञान है। इसके बाद हम लोग गणित की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में भी समझ लेते हैं। तो गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। पहला पॉइंट है गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा, मापन या मापतौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी कि गणित में संख्याएं यानी कि नंबर्स, स्थान यानी कि प्लेस, दिशा यानी कि डायरेक्शन, मापन या मापतौल मेजरमेंट का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके बाद गणित की प्रकृति का दूसरा पॉइंट है गणित की अपनी भाषा है, यानी कि गणित की अपनी एक अलग ही भाषा है। वो भाषा क्या है, तो गणित की अपनी भाषा है। भाषा से तात्पर्य यह है कि गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों से है। यानी कि भाषा से तात्पर्य गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों से है। गणितीय पद का मतलब हो गया कि मैथमेटिकल टर्म, गणितीय प्रत्यय यानी कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, और सूत्र मतलब फॉर्मूला, सिद्धांत यानी कि क्या हो गया, यानी कि थ्योरी हो गया, संकेत यानी कि सिंबल हो गया। संकेतों से है जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। यानी कि भाषा से तात्पर्य है कि गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों से है जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। यानी कि इसका सूत्र, सिद्धांत, कॉन्सेप्ट विशेष प्रकार के होते हैं जो कि गणित की एक अलग ही लैंग्वेज को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। उसके बाद गणित की प्रकृति का तीसरा पॉइंट हो जाएगा गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, यानी कि जो हम लोगों का सेंस ऑर्गन्स है, यह है गणित के ज्ञान का आधार हम लोगों का सेंस ऑर्गन्स है। उसके बाद अगला पॉइंट है गणित के ज्ञान का आधार निश्चित है। गणित के ज्ञान का जो बेस है यह क्या है, लिमिट है, निश्चित है, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है, इस पर बिलीव किया जा सकता है। उसके बाद गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त में बदला जाता है, यानी कि जो प्रत्यय दिखाई नहीं देता है उसको लेकर के और उस प्रत्यय को दिखाई देने वाले प्रत्यय में बदला जाता है। यानी कि वही लिखा हुआ है कि गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त में बदला जाता है, यानी कि नहीं दिखाई देने वाले प्रत्यय को लेकर दिखाई देने वाले प्रत्यय में बदला जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है गणित से आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है, यानी कि सेल्फ बिलीव और सेल्फ डिपेंड का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, यानी कि विकास होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि गणित पढ़ाने के तरीके कौन कौन से हैं। तो गणित पढ़ाने के तरीके निम्नलिखित हैं। पहला है अभ्यास कार्य, यानी कि ड्रिल वर्क देकर भी गणित को पढ़ाया जा सकता है। दूसरा तरीका है गृह कार्य, होमवर्क को देकर भी गणित को पढ़ाया जा सकता है। तीसरा है मौखिक कार्य, तीसरा तरीका है मौखिक कार्य, यानी कि ओरल वर्क देकर भी गणित को पढ़ाया जा सकता है। उसके बाद अगला तरीका है लेखन कार्य, यानी कि रिटन वर्क देकर भी गणित को पढ़ाया जा सकता है। उसके बाद अगला तरीका है समूह कार्य, यानी कि ग्रुप वर्क को देकर भी गणित को पढ़ाया जा सकता है। आशा करती हूँ आप लोग गणित की प्रकृति इस टॉपिक को समझे होंगे।